हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फर्स्टली अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ जो है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम जो है जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। यहाँ पे जो है जर्नल में कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, जहाँ पे जीएसटी जो है वो लेबल नहीं होती है, जीएसटी नहीं लगती है। सो सबसे फर्स्ट वाली जो है वो हमारी जर्नल एंट्री है। यहाँ पे कैपिटल बॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल प्रॉपर्टी। तो अगर जो है कैपिटल जो है वो प्रोप्राइटर की तरफ से लगाई गई है लेकिन प्रॉपर्टी की फॉर्म में, तो तब हम क्या करेंगे, जैसे कि जितने की वो प्रॉपर्टी लेके आएगा वो हम जो है प्रॉपर्टी अकाउंट में डाल देंगे और जितना कैश लेके आएगा वो हम कैश अकाउंट में डाल देंगे और उन दोनों को प्लस करके हम कैपिटल में जो है उसकी टोटल अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि सपोज अगर वो जो है उसकी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे कि अगर वो 1 लाख कैश लेके आया है और 2 लाख की प्रॉपर्टी लेके आया है, सो क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 लाख जो है उसका कंबाइंड आ जाएगा। सो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जब भी कोई पर्सन जो है, जब पार्टनर जो है अगर कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो जो है बिजनेस में ओनली कैश ही लेके आए। वो प्रॉपर्टी भी लेके आ सकता है, कोई अदर एसेट भी लेके आ सकता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट ही लेके आएगा, कोई एक्सपेंस नहीं। सो नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जैसे कि आपको पता ही है, अगर एक प्रोप्राइटर जो है अपने बिजनेस से, अपने अकाउंट से जो है कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोल देते हैं। सो उसकी एंट्री क्या आएगी जर्नल में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिसमें ड्राइंग्स जो है वो डेबिट हो रही हैं बिकॉज वो लोन ले रहा है। सो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अगर वो कैश में विड्रॉ करवा रहा है तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर वो बैंक से विड्रॉ करवा रहा है, बैंक से निकलवा रहा है, तो देन वो जो है टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर। थर्ड एंट्री है, जब जो है प्रोप्राइटर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है तो उसके लिए क्या है, मीन्स जैसे हम बोल देते हैं कि ड्राइंग्स की पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या होएगा, फिर से वही वाला ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, क्योंकि वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक की फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल एक्सपेंस है, जैसे कि उसने कोई ट्यूशन फ़ी पे करनी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, तो वो जो है हम ड्राइंग की जगह पे उस बिल का मीन्स उस एक्सपेंस का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड। अगर इनकम टैक्स पे किया गया तो उसके लिए क्या होएगा, तो वो भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी है। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम ड्राइंग्स की जगह पे जो है वहाँ पे उसका इनकम टैक्स जो है वो लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट। अब लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट है तो वो भी उसकी ड्राइंग्स ही हैं, वो भी उसकी पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ड्राइंग्स बार बार रिपीट किया है क्योंकि वो उसकी पर्सनल यूज़ के लिए ही पैसे निकलवा रहा है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसके लिए भी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जैसे भी उसने विड्रॉ करवाया है। एंड देयर इज़ अ नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्या होएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि या तो ड्राइंग अकाउंट में जाएगा या फिर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो वो प्रोप्राइटर के ऊपर है कि उसने ड्राइंग्स में इसे लेके जाना है या फिर कैपिटल में लेके जाना है, तो वो वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा या फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में आ जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना भी उसने इंटरेस्ट किया है वो वहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स जो है रिफंड हो रहा है तो वो हमारे बैंक में आएगा या फिर हम कैश में लेंगे, तो उसके लिए है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे कैपिटल में ही ऐड होएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी एंट्री होएगी, जितनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल देंगे और जिस एसिड की डेप्रिसिएशन है और उस एसिड को हम क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी ये डेप्रिसिएशन की एंट्री।
तो एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट, जिस भी एसिड की डेप्रिसिएशन है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है बैड डेट्स, मीन्स पैसे हमारे जो है फेल हो गए, हमें पेमेंट नहीं मिली है वहाँ से डेटर से, तो उसके लिए क्या होएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट, जिस पर्सन ने जितने पैसे हैं पहले हम उससे डेबिट कर देंगे टू डेटर्स अकाउंट, जिस पर्सन के नाम के पैसे हैं जो हमें नहीं मिले हैं तो उसको हम जो है क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू द डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट है बैड डेट रिकवर्ड, अगर जो है बैड डेट हमने रिकवर्ड कर ली है तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश में हमने रिसीव किए हैं तो वो डेबिट हो जाएगा टू बैड डेट रिकवर्ड। सो इसलिए बैड डेट रिकवर्ड मीन्स जो ऑलरेडी हमने जो है उसको बैड डेट्स में डाले हुए हैं तो वो हमने रिकवर्ड कर लिए हैं, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, एंट्री ख़त्म कर दी। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कैपिटल से इंटरेस्ट मिला, कैपिटल से इंटरेस्ट मिला दैट मीन्स कि हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हुआ है, तो हमें ज़्यादा पैसे मिले हैं कैपिटल के ऊपर, मीन्स कैपिटल में इंक्रीमेंट लगा है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे कैपिटल में ऐड होंगी तो इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट किसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। सो इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम यही देखेंगे हमने किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ से हम पे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी एंट्री जो है वो हमें पोस्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अगर बैंक की तरफ से चार्ज किया गया है इंटरेस्ट तो उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कैश बाय द थेफ्ट और फायर, अगर जो है लॉस हो गया है कैश का, थेफ्ट मीन्स चोरी हो गए हैं या फिर फायर में जो है वो जल गए हैं पैसे, तो उसके लिए क्या एंट्री होएगी, लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या तो फिर वो लॉस हो गया है उस चीज़ के लिए या फिर वो फायर अकाउंट में आ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा जिसके साथ वो हमारा लॉस हुआ है, तो कैश की फॉर्म में हुआ तो टू कैश। आगे है अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, जो अमाउंट है वो हमने रिसीव की है फुल सेटलमेंट के साथ, तो उस फॉर्म में दो तरह के हमारे अकाउंट्स आएंगे, एक तो है अमाउंट जो रिसीव की गई है कस्टमर से वो फुल सेटलमेंट के साथ है, तो इसके लिए क्या आएगा, अगर अमाउंट कैश में आई है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक के साथ आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट। आगे है डिस्काउंट जितना मिला है वो टू कस्टमर अकाउंट, जिस कस्टमर के नाम से आई है वहाँ से हमें उसे क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट है व्हेन अमाउंट इज़ पेड टू द क्रेडिटर और सप्लायर इन फुली सेटलमेंट, तो जिस भी क्रेडिटर के नाम से हमने अमाउंट रिसीव की है तो पे की है तो उसे हम डेबिट कर देंगे टू द कैश अकाउंट और डिस्काउंट, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है तो इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। और बैंक और कैश के साथ उससे पेमेंट की है तो वो कैश में चला जाएगा, अगर बैंक के साथ की है चेक के साथ की है तो वहाँ पे बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि कंपाउंड जर्नल एंट्री, सो कंपाउंड मीन जिसमें जो है हम मिलकर जो है कंपाउंड एंट्री डाल देते हैं, एक में दो एंट्रीज कर देते हैं, तो उसके लिए क्या होएगा, सो ये कैसे है, जैसे सेम डेट के ऊपर जो ट्रांजैक्शन सेम प्लेस के ऊपर की गई है तो वहाँ पे हम कंपाउंड एंट्री डाल सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन जो है सेम एक ही जो है नेचर की है, कॉमन जैसे कि कॉमन सिमिलर नेचर है तो उसका, तो उसे कंपाउंड एंट्री डाल सकते हैं। या फिर अगर उसका वन ऑफ अकाउंट जो है वो कॉमन है, दोनों में से एक अकाउंट जो है या फिर क्रेडिट उसका कॉमन है या फिर डेबिट कॉमन है, तब उसे हम एंट्री कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर जो है उसकी कॉमन है, सिमिलर है क्रेडिट एंड डेटर, तो वो उसकी ट्रांजैक्शन अगर वो है तो उस हिसाब से हम जो है यहाँ पे उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम जो है इसकी एग्जांपल देखें, हमें एक गिवन करनी है, बतानी है, एक कंपाउंड एंट्री लिखनी है, जैसे कि फर्स्ट है जशन टू whom we earned 50,300 is paid 50,000 in full settlement। जशन ने क्या किया है, उसे 50,300 पे करने थे लेकिन उसने 50,000 पे किए हैं, जो बाकी जो है उसमें 50,000 में पूरी सेटलमेंट की है। तो जशन अकाउंट डेबिट, एक तो उसने पेमेंट की है वो अकाउंट, एक वो एंट्री बननी थी और साथ में डिस्काउंट की बननी थी, तो हमने जब वो दोनों एंट्री एक ही जगह के ऊपर डाल दी हैं।
जशन अकाउंट डेबिट, जशन को डेबिट कर दिया और उसके लिए जो है जशन के अकाउंट में टोटल जितनी अमाउंट थी वो डाल दी। टू कैश, कैश में जितना हमने पे कर दिया है वो 50,000 वहाँ पे लिख दिया और जितना डिस्काउंट दिया उसने वो हमने डिस्काउंट में डाल दिया। तो इसकी नरेशन क्या बनी, बीइंग पेमेंट इन कैश एंड अवेलिंग ऑफ डिस्काउंट इन सेटलमेंट ऑफ जशंस अकाउंट। तो जितनी भी हमने पेमेंट की है कैश में वो लिख दी है और जितना डिस्काउंट मिला है जशन के अकाउंट में उसे सेटलमेंट कर दी है। अब सेकेंड वाली एंट्री है, वरुण हु वांट अस 80,600 सेटल इन हिज अकाउंट विद अ कैश पेमेंट ऑफ 20,000 एंड चेक 60,000। हमने टोटल जो है 80,600 पे करने थे, उसमें से 20,000 जो है कैश में पेमेंट की है और 60,000 की चेक में। तो उसमें क्या आएगा, बैंक कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वरुण, क्योंकि वरुण ने जो है वरुण को हमने कैश पेमेंट करनी थी। तो उसके लिए जो क्या किया हमने, सेटलमेंट की है, वाई वरुण के तरफ से सेटलमेंट की गई है उसके अकाउंट में। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट लिखा 60,000, डिस्काउंट उसने 600 का दिया है टू वरुण। वरुण में टोटल कितने आ गए, 80,600। तो अब हमने जो है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइडों का टोटल कर देना है यहाँ पे। सो देयर इज़ अ वन एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें जो है हम जीएसटी के साथ जो है पूरी फुल फ्लैज एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जीएसटी से जिसमें लगी हुई हैं। सो अगर जीएसटी के बिना होएगी तो वो सिंपल होएगी, तो वो भी हम साथ में करेंगे। सो जीएसटी वाली जो वो है एंट्रीज़ की अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी एक वीडियो उसके ऊपर पोस्ट की गई है जीएसटी के जो एंट्रीज़ हैं उनके बारे में। सो अब हम इसके बारे में जैसे कि क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। सो देयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे, जैसे शिखा ऑफ अमृतसर की एक शिखा है जिसने जो है 1 जनवरी 2020 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उसने जो है कैश इन्वेस्ट किया है 5 लाख का एंड उसकी जो ट्रांजैक्शंस है मंथ में वो नीचे दी गई है कि उसने पूरे मंथ में कैसे कैसे ट्रांजैक्शन किए हैं, लेकिन विद जीएसटी। जैसे उसने 1 जनवरी को परचेज़ किए हैं गुड्स 1 लाख की कैश के ऊपर और 2 जन को उसने ओपन करवाया एक करंट अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख के साथ। 2 जून को उस जैन को जो है उसने गुड्स को सोल्ड किया है 5,000 के साथ टू शिवम को एंड उसने अलाउ किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट। आगे उसने रिसीव किए 5,000 फ्रॉम शिवम फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, फुल सेटलमेंट के साथ। नेक्स्ट है 4 जैन को उसने जो है गुड्स को सेल किया है सन्याम को 4,000 की। अब उससे नेक्स्ट है कि उसने जो है गुड्स को सोल्ड किया है 6 जैन को रामलाल को कैश के ऊपर 3,500 के साथ। आगे है कि उसने जो है 14 जैन को सैलरी जो है 50,000 पे की है चेक के द्वारा। 18 जैन को उसने विड्रॉ करवाए हैं 8,000 फॉर पर्सनल यूज़, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए। 20 जैन को उसने गुड्स जो हैं वो डोनेशन के लिए दे दी हैं 3,000 के साथ। आगे है 22 जैन को उसने जो है कैश 2,200 जो है रजत को एज अ लोन दिया है। 24 जैन को उसने गुड्स परचेज़ की हैं राजीव से 4,000 की और जिसे अलाउ किया उसने 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट। आगे है 26 को उसने गुड्स जो है कस्तूरी को सोल्ड की हैं 8,000 की एंड 30 जून को जो है उसने रिसीव किया है कस्तूरी से 6,000 कैश। आगे है 31 जैन को उसने विड्रॉ करवाया है चेक फॉर पर्सनल यूज़ 5,000। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल द ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो है 6% CGST एंड SGST के हिसाब से जो है वो ईच दोनों के ऊपर लगेगा। सो जैसे फर्स्ट एंट्री है उसने गुड्स को परचेज किया है 1 लाख का फॉर कैश के ऊपर, तो इसकी एंट्री क्या होएगी। सो देयर इज़ द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने सबसे पहले वाली एंट्री तो ये है कि उसने 5 लाख जो है बिजनेस में लगाए हैं, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश में 5 लाख और डेबिट क्रेडिट में भी 5 लाख कैपिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है उसने एंट्री के नीचे नरेशन लिखी है बीइंग कैश बॉट इन बाय शिखा टू स्टार्ट बिजनेस। सो ये हुई उसकी फर्स्ट एंट्री।
सो आगे जो है 1 जन को उसने गुड्स को परचेज किया है 1 लाख का कैश के ऊपर, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, जितनी की परचेज की है 1 लाख की, तो 1 लाख वहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है इनपुट CGST। इनपुट CGST मीन्स 1 लाख के ऊपर 6% CGST लगा और SGST लगा, तो 6,000 वहाँ पे आ गया। सो अब जो है टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितना आया, 1 लाख 6,000 तीनों को प्लस कर दिया, 1,12,000 जो है कैश अकाउंट में आ गया। अब देयर इज अ सेकेंड एंट्री, ओपन करंट अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया विद 1 लाख। उसने जो है करंट अकाउंट ओपन करवाया बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख के साथ, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक ऑफ द इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है तो उसमें जो है हमने उसका नाम दे दिया, उसका नाम दे के उसे डेबिट कर दिया और जो है नीचे कैश में पेमेंट लिख दी 1 लाख 1 लाख, तो नीचे नरेशन में लिख दिया है यहाँ पे कि कैश पेड इनटू बैंक। आगे उसी दिन को जो है उसने गुड्स जो है 5,000 की शिवम को सोल्ड की हैं, जिसके ऊपर 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट लगाया है। तो इसकी कौन सी आएगी एक्टिविटी, कौन सी एंट्री आएगी, शिवम अकाउंट डेबिट, उसने सोल्ड किया है तो टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में जो है प्रॉपर देखो 10% डिस्काउंट के हिसाब से उसने देना है। तो अब जो है CGST एंड SGST 6% है, तो सेल के ऊपर सबसे पहले हम निकालेंगे उसका 6%। कितना है 6%, 270 CGST में भी 270, SGST में भी 270। अब जितने का जो है यहाँ पे जैसे कि 45,500 पहले तो हमने उसके में से डिस्काउंट भी निकालना है कि कितना डिस्काउंट हुआ। जैसे कि 5,000 का 10% हुआ 500, तो उसका टोटल देखो कितना आएगा, 5,000 का 500 लेस कर दिया तो 45 जो है उसके सेल अकाउंट में आ जाएगा। अब जो है हमने उसके ऊपर CGST एंड SGST भी लगा दिया है, तो वो 270 आ गया। तो अब हमने इस तीनों को प्लस कर देना है, तो 5,040 जो है वो हमारे शिवम के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट एंट्री है कि जो भी रिसीव किया गया है, जैसे कि 3 जून को शिवम से उसने 5,000 रिसीव किए हैं फुल सेटलमेंट के साथ, तो अब उसने डिस्काउंट दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, उसमें 5,000 डाल दिया, क्योंकि 40 जितने देखो उसने टोटल 5,040 देने थे, तो उसने ओनली 5,000 दिए, तो डिस्काउंट कितना मिला 40 का टू शिवम के अकाउंट में 5,040 जो है वो क्रेडिट हो गए। तो अब बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसने पूरा कैश रिसीव किया है सेटलमेंट के साथ। अब 4 जैन को क्या है, उसने गुड्स को सन्याम को 4,000 की सोल्ड की है, तो सन्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट CGST अकाउंट, तो 4,000 जो है उसने वहाँ पे लिखी, 4,000 के ऊपर 6% लगाया तो 240 आ गया, तो टोटल जो है 4,480 जो है सन्याम के अकाउंट में डेबिट हो गया। अब नेक्स्ट है सोल्ड, आ गया 6 को कि उसने गुड्स जो है रामलाल को कैश के ऊपर सोल्ड की हैं, तो उसका क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कितने की है उसने पे की है 3,500 की, तो यहाँ पे जो है हमने पहले तो है सेल अकाउंट में 35 डाल दिया, तो जितना 6% उसका बना CGST SGST दोनों लिखकर टोटल करके हमने उसके कैश अकाउंट में डाल दिया। सो देयर इज़ अ नेक्स्ट एंट्री, उसने 4,200 रिसीव किए हैं सन्याम से फुल सेटलमेंट के साथ, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट, क्योंकि टोटल सन्याम ने देने थे 4,480, लेकिन उसने ओनली 4,000 पे किए हैं, 42,100 पे किए हैं, तो उस हिसाब से उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू 4,200, डिस्काउंट अकाउंट कितना हुआ 280, तो सन्याम में कितना आ गया 4,480, तो इसकी एंट्री क्या बनी, नरेशन क्या बनी, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड अलाउड हिम कैश डिस्काउंट, से कैश डिस्काउंट मिला।
अब 14 जैन को क्या हुआ था, सैलरी उसने 50,000 कैश के द्वारा, चेक के द्वारा पे की है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू द बैंक अकाउंट, 50,000 जो है वो वहाँ पे आ गया। 18 जून को क्या है, उसने जो है विड्रॉ करवाए हैं पर्सनल यूज़ के लिए 8,000, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, विड्रॉ अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट, 8,000 वहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है कि उसने जो है डोनेशन की है, डोनेशन गिव्स एज गुड्स, गिव्स एज गुड्स, उसने डोनेशन की तरह 3,000 की दी हैं, तो हमने डेट डाली उसकी, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दिया टू परचेज, जितनी की थी वो उसके ऊपर IGST, और क्योंकि परचेज में आएगा ना, गिवन एज गिवन दिया है, तो उसकी एंट्री जो है CGST SGST में आ गई है। तो यहाँ पे परचेज़ क्यों हुआ, क्योंकि वो किसी के द्वारा डोनेशन मिला है हमें, इसलिए हमने परचेज़ में लिखा है, तो यहाँ पे टोटल उसका जितना आएगा वो लिख दिया। अब 22 जैन को क्या एंट्री है कि उसने कैश जो है 2200 रजत को दिया है एज अ लोन, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, रजत लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना दिया वो लिख दिया और नरेशन डाल दी, बीइंग लोन गिवन टू द रजत। अब 24 जैन को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव, राजीव से 4,000 की गुड्स रिसीव की गई हैं, जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आया 4,000 की है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे 10% डिस्काउंट भी है, 4,000 का 10% निकाला तो 400 को माइनस कर दिया, 3600 आ गया। सो परचेज अकाउंट में 3600 आ गया। सो इनपुट है, उसके बाद CGST है, SGST है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने 216 उसका दे लिख दिया, राजीव के अकाउंट में टोटल उसकी अमाउंट चले गई। सो नेक्स्ट है हमारी एंट्री 26 को कि उसने कस्तूरी को 8,000 की गुड्स सोल्ड की हैं, तो सेल अकाउंट वाली एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, कस्तूरी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, तो उस हिसाब से जो है उसकी एंट्री पूरी यहाँ पे आ जाएगी। सो नेक्स्ट है कस्तूरी से उसने कैश रिसीव किया, तो उसकी एंट्री आ जाएगी कैश के साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्तूरी अकाउंट, तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। सो आगे उसने जो है बैंक से विड्रॉ करवाया है पर्सनल यूज़ के लिए 5,000, तो उसकी एंट्री ये आ गई। अब लास्ट में जो है हमने सारी एंट्रीज़ का टोटल कर देना है, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल जो है वो सेम होना चाहिए। And at last, so I would like to say very thank you for watching this video. I hope you will clarify all the journal entries and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और साथ ही साथ जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है पूरी एंट्रीज़ की नॉलेज जो है आप तक जो है पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।